जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक और आइए देखते हैं इसको। आज हम कराने वाले इतिहास हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम चलने वाले हैं। मुस्लिम आक्रमण मतलब भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि हमने इसको जो है मुस्लिम आक्रमण को दो भागों में बांटा है, अरब देश के आक्रमण और दूसरा हमने लिया है तुर्क आक्रमण, मतलब तुर्क की लोगों के जो आक्रमण है भारत पर, उनके हम चर्चा कर रहे होंगे। तो पहले हम कवर कर लेते हैं इसमें अरब आक्रमण, मतलब अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, इसकी हम चर्चा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अरब आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो भारत पर आक्रमण करने के लिए एक प्रसिद्ध लेखक हुए थे। कौन थे? बिलादुरी। कौन थे? बिलादुरी। बिलादुरी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दो पुस्तक लिखी थी, जिनकी पुस्तक का नाम था, एक का था फुतुह अल बलदानी और दूसरी पुस्तक का नाम है चचनामा। इन दोनों प्रसिद्ध पुस्तकों में अरब आक्रमण की क्या मिलती है? वर्णन मिलता है और इसी पर हम चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला आक्रमणकारी था मुस्लिम, जिसने 712 में राजा दाहिर पर, किस पर? राजा दाहिर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इसको क्या कर दिया? दाहिर को पराजित कर दिया। तो इसने आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में क्या होता? आक्रमण होता है 712 में। और इस यहाँ पर आप जानते हैं ये सिंध प्रांत में होता है। किसमें? सिंध प्रांत या सिंध क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से देवल बंदरगाह पे क्या कर लेता है? ये कब्जा कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, वैसे यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया था वो, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये धन लूट के चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? रावर का युद्ध। आपसे कहा जाए रावर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? दाहिर। कौन है? राजा दाहिर है, जो भारत की तरफ से यहाँ से लड़े थे। ठीक है, हम बात यहाँ पर कर रहे होंगे सिंध क्षेत्र में। तो सिंध क्षेत्र में इसने कई सारी भूमिकाएं निभाई थी। सिंध क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच का एरिया है, ये सिंध का क्षेत्र कहा जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या होती? अरबों ने खजूर की खेती शुरू की थी। किसकी खेती शुरू कर दी? खजूर की खेती शुरू करी, ऊंट को पालना शुरू कर दिया, ऊंट पालन यहाँ पर शुरू हो गया। और यहाँ पर क्या शुरू किया गया? इन्होंने दिरहम नाम की एक सिक्का या था मुद्रा का शुरुआत कर दी। दिरहम सिक्का की क्या करी? शुरुआत करी है। ठीक है, और यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी? तो जजिया कर की शुरुआत की हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने, अर्थात अरबों ने करी थी। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत करी है। और 5 लोगों पर हम बात करते हैं कि 5 लोगों पर जजिया कर शामिल नहीं था। कौन कौन से लोग हैं? बच्चा है, बूढ़ा है, विकलांग है, महिला और ब्राह्मण। इन 5 लोगों पर जो है इन्होंने जजिया कर को शामिल नहीं किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। याद रखना जरूरी है कि आप लोगों को कि अरब आक्रमण में केवल आपको ध्यान रखना, 2 पुस्तक आपको याद रखनी है। किसकी? बिलादुरी की। बिलादुरी की पुस्तक दोनों कौन सी है? फुतुह अल बलदानी है और एक चचनामा है। कौन सी? चचनामा। और सबसे पहले अरब में हम पढ़ते हैं तो किसको पढ़ते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण करा था। ठीक है, 712 में इसने क्या करा? राजा दाहिर को पराजित कर दिया और वहां से देवल बंदरगाह क्या कर लिया? इसने छीन लिया। इस युद्ध को अगर हम बात करते हैं तो रावण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर हम बात करते हैं तो सिंध क्षेत्र में 4 चीजें इंपोर्टेंट रहती हैं। खजूर की खेती रही यहाँ पर, और ऊंट पालन, दिरहम सिक्का शुरू होता है, जजिया कर की शुरुआत होती है। जजिया कर जो है गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था। किस पर? गैर मुस्लिम लोगों पर। तो हम बात कर रहे हैं गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था, मतलब 40%। कितने परसेंट? 40%। तो 40% लोगों पर लगभग ये लगाया गया था। बच्चा, बूढ़ा, महिला और विकलांग और ब्राह्मण, इन 5 को इसने कर से मुक्त रखा था। इस पर जजिया कर लागू नहीं होता था। लेकिन ये तो बात रही किसकी? आपकी अरब की। अरब आक्रमण की हमने बात करी। अब हम चलते हैं तुर्क आक्रमण, मतलब भारत पर तुर्क आक्रमण की क्या प्रक्रिया रही है। तो इसको हमने 2 भागों में देखा है कि गजनबी और दूसरा कौन है? गोरी। तो गोरी को तो हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं रही है, इसलिए हम नेक्स्ट उसमें रखेंगे आप लोग। लेकिन गजनबी की हम बात कर रहे हैं, गजनबी वंश की। तो यहाँ पर देखते हैं कि गजनबी की जो संस्थापक माना जाता है वो संस्थापक कौन है? यहाँ पर अल्पतगीन। किसको माना जाता है? अल्पतगीन को माना जाता है। जबकि आप जानते हैं कि अल्पतगीन की अगर हम बात करते हैं तो इसने गजनी को क्या बनाया? राजधानी।
गजनी कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो गजनी को इसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने? अल्पतगीन ने। लेकिन इतना विशेष नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, कौन मिलता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था सुबक्तगीन। कौन था? सुबक्तगीन ने सबसे पहले भारत पर क्या करा था? तुर्क आक्रमण करा था। और कब करा था? 986 में। 986 में आक्रमण करके किसको हरा देता है? जयपाल को हरा देता है ये, और यहाँ से धन लूटता है और चला जाता है। गुजरात के क्षेत्र से यहाँ पर आक्रमण करता है ये, ठीक है, और 986 में और वापस ये चला जाता है। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गजनबी की। तो गजनबी में आप देखेंगे कि दूसरे एक सबसे पहले कि सुबक्तगीन जो है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था? महमूद गजनबी। तो सुबक्तगीन के बाद गजनी की गद्दी पर कौन बैठता है? महमूद गजनबी बैठता है। कौन बैठता है? महमूद गजनबी बैठता है 998 में। 998 में गजनी की गद्दी पर कौन बैठा? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी एक ऐसा तुर्क शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी था। कौन था? मोहम्मद गजनी या गजनबी आप कह सकते हैं इसको। भारत पर आक्रमण करने वाला भी, मतलब आप कह सकते हैं कि किस मुस्लिम शासक ने या किस तुर्क शासक ने सबसे ज्यादा भारत पर आक्रमण करे थे? तो करे थे महमूद गजनबी ने। कितनी बार करे थे? 17 बार। 1001 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण करे, और 17 बार यहाँ से इसने बहुत ज्यादा संख्या में, मात्रा में इसने क्या यहाँ से जो धन है उसको लूटा था। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आक्रमण रहे हैं, सबसे ज्यादा आक्रमण रहा है 1018 का कन्नौज का आक्रमण करा था इसने, और जबकि 1025 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि 1025 में से सोमनाथ के मंदिर को क्या करा था? लूटा था, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जो तट है उसके किनारे पर सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ शिव मंदिर है। तो यहां से इसने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लूटा था? सोना और चांदी और हीरे जवाहरात को इसने यहां से लूटा था। किसने? महमूद गजनबी ने। ठीक है, और यहीं पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है कि जब ये महमूद गजनबी सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था, तो राजस्थान के क्षेत्र में वहां पर जो जाट संगठन था, उस जाट संगठन ने इसको रोक लिया। लेकिन ये बड़ा होशियार था, इसने क्या काम करा कि ये जो है जाट संगठन से उस वक्त बच के और निकल लिया वहां से। लेकिन दोबारा जब, अब आपसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि सोमनाथ जो मंदिर पर आक्रमण करा था वो कौन से नंबर का था, तो नंबर पूछेगा तो कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। सोमनाथ का मंदिर को जो लूटा था कौन से नंबर का आक्रमण था? 16वें नंबर का था। ठीक है, तो यहां से ये सोमनाथ के मंदिर को लूट के चला जाता है, लेकिन पुनः जाट संगठन से लड़ने के लिए फिर कब आता है? 1027 में आता है, और जो भैरा का दुर्ग है इस पर क्या कर देता है? ये आक्रमण कर देता है। तो इसका ये अंतिम आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? अंतिम आक्रमण था किसका? महमूद गजनबी का। किसका? महमूद गजनबी का। और महमूद गजनबी की अगर हम बात करते हैं, तो महमूद गजनबी की अगर हम बात करेंगे तो इसके 3 कौन थे? दरबारी थे, या 3 आप कह सकते हैं इतिहासकार थे। इसके 3 दरबारी या 3 इतिहासकार को आपको याद रख लेना है। एक तो था आपका उतवी। कौन था? उतवी। और दूसरे की हम बात कर रहे हैं तो कौन था? फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट पर आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। तो अल बरूनी, उतवी, फिरदौसी, अल बरूनी, ये 3 कौन थे? इसके दरबारी, अर्थात कौन थे? इतिहासकार थे। किसके? महमूद गजनबी के। और यहीं पर इंपॉर्टेंट बात ये भी रख लेना है आप लोगों को याद कि जो उतवी है इसने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था किताब उल यामनी। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? किताब उल यामनी पुस्तक लिखी। जबकि फिरदौसी की हम बात करते हैं तो इसका कौन सी है? शाहनामा। कौन सी है? शाहनामा फिरदौसी की। और हम बात कर रहे हैं अल बरूनी की, तो अल बरूनी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कौन सी पुस्तक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। कौन सी है? किताब उल हिंद। कौन सी है? किताब उल हिंद। तो अल बरूनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? किताब उल हिंद है। और इसमें अल बरूनी की अगर हम बात करते हैं तो इसने सबसे पहले प्राणों को, जो प्राण है उसको क्या करा था? अध्ययन करा था। प्राणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो वो था अल बरूनी। कौन? अल बरूनी था। तो मैं इसकी बात अगर करता हूं तो गजनबी वंश आपको ध्यान रखा, अल्पतगीन संस्थापक हो गए। गजनी को किसने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। और इसके बाद कौन आता है? सुबक्तगीन।